एनडीए सरकार ने बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव लाया है। ऐसे में उन्होंने साफ कर दिया है कि इस्तीफा नहीं देंगे। हमारे साथ हैं डिप्टी स्पीकर विधानसभा में महेश्वर हजारी जी। अब तो उन्होंने कह दिया है कि इस्तीफा नहीं देंगे, तब आप लोग क्या करेंगे? देखिए, पिछले दफ़े भी जब सरकार बदली थी तो उस समय में भी जो स्पीकर थे तो इसी तरह से जिद कर रहे थे, लेकिन नियमतः बिहार विधानसभा के नियमावली है, उसी के अनुकूल चलती है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। तो यदि चूँकि 28 तारीख को ही अविश्वास प्रस्ताव अध्यक्ष महोदय पर आ गया है, एक तो नैतिकता होती है, स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिए, चूँकि समाजवादी नेता टाइप के आदमी हैं, इसीलिए इनको शीघ्र इस्तीफा दे देना चाहिए। तू मैं से वो अलग रहना चाहिए। वो सामाजिकता के, चूँकि कर्पूरी जी के ज़माने से ही लोग हैं, इसलिए इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। यदि इस्तीफा नहीं देंगे तो जो नियमावली में है, नियमावली के अनुकूल चूँकि इन पर अविश्वास प्रस्ताव आया हुआ है, तो बहुत कुछ करेंगे। तो जाकर के जो जिस तरह से विजय सिन्हा जी ने भाषण दे करके अपना इस्तीफा दे दिए थे, उसी तरह से अपना सदन को संबोधित करके फिर वापस आएंगे। चूँकि अविश्वास प्रस्ताव इन पर है, इसलिए उस समय में जिस समय मतदान होगा उस पर आसन पर नहीं बैठ सकते हैं किसी भी हालत में। लेकिन इनका कहना है कि उन्हें जानकारी ही आज मिली है कि उनके खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव है। अब जानकारी का अभाव है तो उनका अभी भी, चूँकि वो अध्यक्ष हैं तो उनके इतने स्टाफ हैं, पूरे विधानसभा के अध्यक्ष हैं। जब जानकारी विधानसभा में उनके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लगा, उनको जानकारी नहीं तो दुर्भाग्यजनक बात है। लेकिन ऐसे में क्या आपको लगता है कि जो आज जानकारी का उन्होंने दावा किया है, तो आज के बाद 14 दिन तक वो रह सकते हैं? नहीं, ऐसी यदि देखिए होता क्या है, जो जैसे मान लीजिए मैं मंत्री हूँ, मेरा सेक्रेटरी है, जिस तरह से विधानसभा अध्यक्ष है, यहाँ पर सचिव है, यहाँ सचिव है, सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी ने रिसीव किया है बजाबते, सेक्रेटरी इनके पास आकर के इनको दिया होगा, तो जानकारी में तो होगा ही, नॉलेज में ही होगा। चूँकि सेक्रेटरी हो गया, सेक्रेटरी प्रधान है, इसलिए सेक्रेटरी के पास है, इसलिए 28 तारीख से ही माना जाएगा। और 28 तारीख से लेकर के 10 को मैं समझता हूँ 10 में पूरी ही जाता है 14 दिन, तो 12 तारीख है, इसलिए 12। ऐसा तो नहीं है कि तेजस्वी यादव ने कहा कि खेला होगा तो विधानसभा के अंदर में सरकार को पटकने की तैयारी हो रही होगी? सरकार कैसे पटकाएगी? बहुमत की सरकार होती है, बहुमत हमारे पास 128 का है, इसलिए सरकार के तो कोई ख्वाब देखे, दिन में सपना देखने का सबका को रहता है, दिन में सपना कोई देख सकता है, लेकिन यह संभव नहीं है, चूँकि यह मोदी जी और नीतीश जी की सरकार है। तो ये आपकी नियमावली क्या कहता है उस हिसाब से? मेरे नियमावली कहता है, जो बिहार विधानसभा का नियमावली है, बहुत से बहुत होंगे। तो जब राज्यपाल जी का अभिभाषण होगा, राज्यपाल जी के अभिभाषण के बाद जब सदन शुरू होगा बिहार विधानसभा के आकर के, उस समय में बहुत होंगे तो वो आसन पर जाएंगे, वो अपनी बात सदन को बता करके पुनः हुआ वापस हो जाएंगे। उसके बाद इनके जो अविश्वास प्रस्ताव लगा है उस पर मतदान होगा। 14 दिन का जो वो दावा कर रहे हैं, तो क्या वो 14 दिन तक ले जा सकते हैं? ऐसी परिस्थिति में आप लोग क्या तैयारी? 14 दिन हम लोग तो बेसी ज़्यादा दे दिए ना, 15-16 दिन दे दिए, 14 दिन क्या 16 दिन। आज जानकारी की बात कर रहे हैं तो आज से 14 दिन। उनकी जानकारी से मतलब नहीं है। यहाँ दुनिया अभी भारत चलती है संविधान के अनुकूल, लिखा पढ़ी के अनुकूल चलती है, न कि मौखिक चलती है। उनको जानकारी 6 साल के बाद होगा, इसका मतलब 6 वर्ष तक लोग इंतजार नहीं न करेगा। चूँकि सेक्रेटरी ने रिसीव किया है, सेक्रेटरी सब चीज़ किया हुआ है, इसलिए इनकी जानकारी में सेक्रेटरी की जानकारी को माना जाएगा कि अध्यक्ष के पास जानकारी? हाँ, सेक्रेटरी की जानकारी हो गई, अध्यक्ष की जानकारी हो गई, सेक्रेटरी की जानकारी रिसीव किया है, सेक्रेटरी अध्यक्ष को पढ़ाए होंगे। तो फिर क्यों अनजान बन रहे हैं? क्यों कह रहे हैं कि आज जान? क्या मन में कुछ रहता है तो स्वाभाविक बात है अनजान बनना। चूँकि उनके आला कमान कुछ बता दिए होंगे उनको, जो इस तरह से करना है, तो बेचारे आला कमान की बात मानते बेचारे हैं अवध बिहारी चौधरी जी, स्पीकर हैं। अब डिप्टी स्पीकर ने कमान संभाल ली है और इनका कहना है कि 12 तारीख को जब 12 तारीख को जब ये सत्र होगा तो उस दिन ही सब कुछ तय हो जाएगा और उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा, हटना पड़ेगा। हमारे सहयोगी शैलेश के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना।